नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। आपकी जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट के अंदर हैं, जो भी हो आपकी सिचुएशंस, आपके कोई क्रश है, आपके जो लव इंटरेस्ट है, वो क्या सोच रहे हैं, तो डिटेल में इसी टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे। 6 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है। सच क्या है, आपसे क्या कह रहे हैं, दिल में क्या है, मन में क्या है, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। टाइमलेस रहेगी इसी रीडिंग। सो जो भी सिचुएशंस आपके साथ, आपकी पर्सनल लाइफ के साथ में मैच होती हैं, जो गाइडेंस मैच होता है, बस उसी को आप फॉलो करेंगे। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, जहाँ पर जो भी हो आपके क्वेश्चंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्रॉम योर फ्यूचर, चाहे वो लव लाइफ को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर के हो, या किसी और सिचुएशन को लेकर के, आप अपने लिए एक टारो रीडिंग को बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको लव रीडिंग ही बुक करनी है। आप जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहें, ऑल जोन या ऑल फॉर्मेट, बिजनेस, करियर, हेल्थ एक्सेट्रा, सभी क्वेश्चंस को आप एक ही रीडिंग में, इसलिए वो पर्सनल रीडिंग्स हैं, तो आप उस हिसाब से पूछ सकते हैं। एंड अपने इंस्टाग्राम पेज पर, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पेज एंड फेसबुक पे रील्स, शॉर्ट स्टोरीज, डेली गाइडेंस, लव मैसेजेस एंड बहुत कुछ लेकर के आ रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एरीज, मेष राशि। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट आर दे सेइंग टू यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो रियलिटी में, रियली क्या सोच रहे हैं, क्या विचार चल रहा है उनके मन में। नेक्स्ट वी हैव, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, सच में, रियलिटी में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव, उनके एक्शंस और उनका बिहेवियर किस तरीके का है आपके साथ में या आपकी तरफ। क्लैरिफिकेशंस अगर मुझे चाहिए होगा सो मैं कार्ड्स को पुल करूंगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। कोई दूसरा को आउटसाइड इन्फ्लुएंस तो नहीं है इस रिलेशनशिप में, जो आपके रिश्ते के अंदर इम्पैक्ट कर रहा हो, या सिचुएशंस को आप दोनों के लिए या आपके लिए टफ कर रहा हो। दैट इज अ फिफ्थ क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन वी हैव। एक टाइम पीरियड 3 से 6 महीना या जो भी टाइम पीरियड आपको कंफर्टेबल लगे, क्या होने के चांसेस हैं इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में। दैट इज अ सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके, सारे कार्ड्स ओपन करके आपको ज़ोडिएक साइंस बताती हूँ एंड देन वी विल प्रोसीड विद द रीडिंग्स। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आ रहा है, दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है। 2 मेजर आर्कानास हैं रीडिंग के अंदर। आई विल काउंट इट एज ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। इसके बाद में हमारे पास में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। टॉरस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एज वेल। सो क्या चल रहा है रिलेशनशिप के अंदर, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं आपको, क्या सोच रहे हैं, क्या आप दोनों के बीच में सिचुएशंस चल रही है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं किसी तरीके का डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये डिस्टेंस किस रीज़न की वजह से है, मल्टीपल रीजंस की वजह से है। कहीं पर आपके पार्टनर अभी इस रिश्ते को लेकर के आपके साथ में कंफर्टेबल नहीं है, या उन्होंने खुद ने आपके और उनके रिलेशनशिप के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हुए हैं। बहुत सारे रीजंस हैं। वो अपनी ज़िंदगी में किसी सिचुएशन के अंदर या तो स्टक है, या आपके साथ इस रिलेशनशिप के अंदर इतने कंफर्टेबल या इतने कॉन्फिडेंट इस समय नहीं है, जिस रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में, जैसे हम कह सकते हैं कि दूरियां बना रहे हो,
या दूरियां बना रही हो, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर एक तरीके से आपसे दूर जा रही है, रिश्ता इस तरीके से शुरू नहीं हुआ था जिस तरीके के या जिस लेवल पर ये सिचुएशन अभी चल रही है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में दिख रहा है। हो सकता है कि आप जिसे पसंद करते हो उनसे आपने अभी तक बात नहीं की हो या अपने दिल की ट्रू फीलिंग्स अभी तक नहीं बताई हो। ये कुछ लोगों के लिए है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लिए ये वन साइडेड जैसे क्रश है, या अभी तक आपने वन साइडेड इसलिए क्योंकि अभी तक आप दोनों ने खुल करके बात नहीं की है। पर इन ऑल एनर्जीज में कुछ रीजंस हैं जो आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को लेकर के इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बट रियलिटी में क्या है, हकीकत क्या है, जो बता रहे हैं फेस से या जो सिचुएशन से दिख रही है यहाँ पर हमारे पास में, रियलिटी में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कुछ फीलिंग्स प्यार की, मोहब्बत की, लव की यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है रिश्ते को लेकर के या आपको लेकर के या अपने आप को लेकर के, बट आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप सभी लोगों के लिए है ये रीडिंग। देखिए आपके पर्सन है ना, कुछ इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, अभी तक अपने मन में इन ख्यालों को बिठा नहीं पाए या इन ख्यालों को लेकर के अभी तक कंफर्टेबल नहीं हो पाए कि ओके दे आर इन लव विद यू। जैसे हम कहते हैं ना कि धीरे धीरे चीज़ें ग्रो हो रही हैं, फिलहाल वो धीरे धीरे वाली एनर्जीज दिख रही है, बहुत ज़्यादा एकदम फुल प्रूफ एनर्जीज नहीं है यहाँ पर, स्पेशली व्हेन लव की बात हो रही है। कहीं फीलिंग्स हैं बट अभी तक उनको 100% अपनी फीलिंग्स भी पता नहीं चली है। बहुत सारे लोगों के लिए आप दोनों के बीच में जो एज गैप है या जो ज़िंदगी को देखने का तजुर्बा है या जो नज़र है आप लोगों की, वही बहुत डिफरेंट आ जाती है। तो समवेयर अभी वो मैच्योरिटी के लेवल पर आपके पार्टनर नहीं पहुँचे हैं, एंड बहुत सारे रीजंस हैं जहाँ वो खुद डाउट कर रहे हैं या खुद डाउट कर रही हैं कि ये रिश्ते में उनकी जो फीलिंग्स हैं वो सच में है या गलत है, या आधे लाइक रियली फॉन्ड ऑफ यू और आधे रियली लाइकिंग यू। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं उनके मन में, बट समझ नहीं पा रहे हैं कि सच में है या नहीं है। मगर जब हम रीडिंग की बात कर रहे हैं तो व्हाट आर द रियली थिंकिंग, तो उनके सोच में, उनकी समझ में कहीं ना कहीं आपको लेकर के प्यार झलक रहा है। ओके, द नेक्स्ट वी हैव कि एग्जैक्टली आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में जस्टिस की एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपके साथ में जस्टिस डेफिनेटली करना चाहते हैं, इस रिश्ते को जस्टिस देना ज़रूर से ज़रूर चाहते हैं। रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स जो भी थे, क्योंकि हैं यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि हैं, तो उन सारे इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। मगर यहाँ पर कोई सॉलिड बेस की ज़रूरत है, सॉलिड ग्राउंड की ज़रूरत है। ऐसे हवा में बातें नहीं करनी है आपके पार्टनर को, इसीलिए थोड़ा सा इंतज़ार भी अभी वो कर रहे हैं, ये कर रही हैं, ये दिख रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव कि उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं या उनका बिहेवियर, उनका वर्तन आपके लिए क्या हो सकता है। देखिए, जब बात यहाँ पर आपके सामने चीज़ों को लाने की होती है तो आपके पार्टनर को बिल्कुल नहीं पता है उन्हें किस तरीके से आपके सामने अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स वॉन्ड के आए हैं। वहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है। बिल्कुल नहीं पता है आपके सामने किस तरीके से बिहेव किया जाए, आपके साथ में किस तरीके से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ पर्सनल इश्यूज भी हैं। पर्सनल इश्यूज का मतलब हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में या उनकी फैमिली को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज या कुछ स्ट्रेस बना हुआ है। हो सकता है फ्यूचर या करियर के अंदर अभी इतना अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश नहीं हो पाए, या जो उनकी ड्रीम्स, जो सपने आपके पर्सन, आपके पार्टनर देख रहे हैं, स्पेशली विथ मैरिज, विथ लव, विथ रोमांस एंड विथ फ्यूचर में उनका फ्यूचर आ गया, पैसे को लेकर के, फाइनेंशियली सिचुएशंस को लेकर के एंड लव लाइफ को लेकर के, तो वो चीज़ें अभी तक सेट नहीं हुई हैं। फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, मे बी सिंगल ब्रेड अर्नर हो फैमिली के अंदर, या बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ गई हो आपके पार्टनर पे, और इतना सब कुछ ज़िंदगी का जो चल रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं है एक और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। दैट इज़ द रीज़न वो आप दोनों के बीच में दूरियां, चाहे वो जानकर ला रहे हैं चाहे अनजाने में ला रहे हैं, वो दूरियां लेकर आ जाते हैं किसी न किसी तरीके से। ठीक है,
एक्शंस में तो ऐसा है कि आपसे बातचीत कम चल रही हो या बिल्कुल नहीं कर रहे हो, या बहुत कम एंड ऑन ऑफ वाली सिचुएशन हो, कभी बात की कभी नहीं की, या कुछ टाइम आपके साथ स्पेंड किया, अचानक गायब हो गए, अचानक आ गए, क्योंकि खुद को भी नहीं पता है कि, तो कंफ्यूज बहुत है आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ पर एक और बात मुझे ये लग रही है कि ये अपना दिल खोल करके अपने एग्जैक्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस को बताने में नाकामयाब हैं, और अगेन उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आपके सामने कुछ कहना भी चाहे, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी हिडन थिंकिंग के अंदर आनी है ना, हिडन एनर्जी आ रही है, रियल एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्यार की, जैसे हम कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ शुरुआत ज़रूर है आपको लेकर के, आपको पसंद कर रहे हैं, इसी के लिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। बट अगेन दे डोंट नो हाउ टू डील विद दोज इमोशंस। यहाँ पर ईगो भी बहुत हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब हम अगर बात करें तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है जो आप लोगों के रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डाल रहा है। यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। देखिए कुछ ना कुछ है ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में ये हो सकता है आप दोनों के बीच में या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी गई हो, या आपके पार्टनर को कुछ ऐसी एडवाइस मिली हो, या ऐसा बताया गया हो, या ऐसा बताया जा रहा हो कि आपका और उनका रिश्ता या तो टिक नहीं पाएगा, या रिश्ते में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, या आप मतलब आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये है वो है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे बहुत से ऐसे वेल विशर्स होते हैं, हकीकत में वेल विशर्स होते हैं, बट देन सभी लोग आजकल अपने आप को हर तरीके से एडवाइजेबल समझ रहे हैं। तो ऑल ऑफ अस वी फील कि नहीं, हम एडवाइस देंगे तो सामने वाले का तो हम भलाई कर देंगे। जैसे अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि हम हर एक व्यक्ति अब खुद का ही डॉक्टर है। आमतौर पर हम देखते हैं ना, तो हम गूगल से एडवाइस ले लेते हैं रियल डॉक्टर के पास गए बगैर, है ना। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी दिख रही है। कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर को सही गाइडेंस नहीं मिल रहा। अगर इन्फ्लुएंस्ड भी हैं ये, तो इन्फ्लुएंस जैसे दोस्त हैं, सैर सपाटे करने गए हैं, वहाँ पर एडवाइस दे दी, नहीं लड़कियाँ ऐसे ही होती हैं, उनके साथ ऐसे ही बिहेव करो, नहीं लड़के ऐसे ही होते हैं, उनसे ऐसे ही बिहेव करो, इनकी थॉट ऐसी है, इनका दिमाग ऐसा है। तो ऐसी चीज़ें हैं, आप दोनों के बीच में दूसरों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा आ जाता है। आप दोनों का इन्वॉल्वमेंट जितना नहीं है उतना सारे लोगों का आ जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट आप लोगों का फ्यूचर है 3 से 6 महीने में, जैसी भी आपकी परिस्थितियां हो, क्या हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर शादी के चांसेस हैं। यस, मैरिज इज पॉसिबल, मैरिज इज पॉसिबल। एक अच्छा खुल करके ओपन अप करके डिसीजंस को लिया जाना चाहिए, स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से, बिकॉज सोच बहुत है पर एक्शन में ज़ीरो है। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी दिख रही है, तो कुछ ना कुछ वो इस रिश्ते में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी सही व्यक्ति की एडवाइस सुने, या आप किसी सही व्यक्ति की एडवाइस सुने, और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो और मैरिज के चांस बन जाए। बिकॉज हेरोफेंट अगेन इज अ कार्ड ऑफ मैरिज। पर कोई सही पर्सन हो, उल फिजूल के हर छोटे बड़े जगह पर डिसीजंस देने वाले या बोलने वाले लोग, और जिनकी हम बात मान लेते हैं, वैसे नहीं, कोई एक समझदार सुलझा हुआ व्यक्ति अगर आपको या उनको मिल जाए, तो आप दोनों की लाइफ में वापस से बहुत सारी हैप्पीनेस एंड बहुत सारी पॉजिटिविटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मैरिज के चांसेस बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत ही क्विक रीडिंग थी, बट इतनी भी शॉर्ट नहीं थी आई गेस, लुकिंग एट द टाइम। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।